नमस्कार दोस्तों। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की ओर से देश में जो महंगाई और देश के जो हालात है उस पर एक सोशल मीडिया पर अभियान चलाने की आह्वान हुआ है, जिसके तहत मैं सचिन विष्णुदेव सरवटे, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रदेश सचिव, आपके सामने अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। दोस्तों, आज देश में जो हालात है वो आपसे हमसे किसी से भी छुपे हुए नहीं हैं। आज घरेलू गैस हो, पेट्रोल हो, डीजल हो या डीजल के जो घटक प्रोडक्ट्स हैं वो है, सभी की रेट बढ़ रही है। क्या आपको पता है ये रेट्स क्यों बढ़ रही है? क्योंकि अगर पेट्रोल और डीजल की रेट बढ़ेगी तो उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें जो एक आम आदमी के साधारण जनजीवन में है वो सभी के सभी इफ़ेक्ट होगी। आज केंद्र सरकार ने टैक्स को 3 गुना बढ़ा दिया है पेट्रोल और डीजल पे, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टिंग महंगी हो गई, यात्रा भाड़ा महंगा हो गया, किराया महंगा हो गया और जो अन्य जो इसके प्रोडक्ट आते हैं वो महंगे हो गए। आप ये देखो कि कोरोना का जो काल ये एक देश ने झेला है, इस कोरोना काल में जो केंद्र सरकार ने कुप्रबंधन किया, जिस तरह से कोरोना के कारण देश के नौजवानों की जो बेरोजगार हुए हैं उनकी आमदनी घटी है, रोजगार चले गए। जीएसटी ने तो पहले से ही बर्बाद कर दिया था देश को। अब केंद्र सरकार की जो कुरीति है, जो केंद्र सरकार ने जो हालत ख़राब कर रखी है, आज किसान आत्महत्या कर रहा है। इस देश में किसान जो कि अन्नदाता है उसकी हालत आप देख लीजिए, किस तरह से वो आत्महत्या करके किस तरह से परेशान हो रहा है। महिला सुरक्षित है। आपने देखा होगा कि पहले प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि आप जीरो बैलेंस पर खाता खुलाइए। आज क्या स्थिति है? आपके अगर जीरो बैलेंस नहीं है, आप मिनिमम बैलेंस का आपको पेमेंट देना पड़ रहा है। मिनिमम बैलेंस का अगर जैसे ही मामला आता है आपके 150 रुपये काट लिए जाते हैं। तो जिस तरह से देश में ये देश से जो बदला ले रहे हैं केंद्र सरकार, जिस तरह से मोदी जी बदला ले रहे हैं, उनको भारी बहुमत से जिताने का बदला ले रहे हैं, या अपने जो व्यापारी दोस्त हैं, रिलायंस हैं, उनको ये सुदृढ़ करने के लिए उनकी आप सब्सिडी माफ़ करते हो, उनके आप लोन माफ़ कर देते हो। क्या कारण है? आप देखिए कि 15 लाख तो किसी के खाते में आए नहीं, आज तक सब लोग इंतजार ही कर रहे हैं। 15 लाख का सपना दिखाया था, फिर कह दिया कि ये तो जुमला है। उसके बाद में 2 करोड़ नौकरियों का कहीं अता पता नहीं है। 2 करोड़ नौकरी का झांसा दिया। आज दाल जो है वो 200 किलो की रेट पे मिल रही है। इस तरह के अगर सवाल अगर केंद्र से करते हैं तो इन सवालों को गुमराह करने के लिए वो कई तरह की चीज़ें डाल देती है, जैसे हिंदूवाद लेके आ जाती है, हिंदू मुस्लिम के मामले लेके आ जाती है। इस तरह से केंद्र सरकार जो है जनता को गुमराह करते हैं, हिंदू धर्म पर ये राजनीति करते हैं। जबकि कई विचारकों का ये कहना है कि हिंदू धर्म को अगर किसी से खतरा है तो वो और किसी से नहीं है, बीजेपी और आरएसएस से ही खतरा है। आज आरएसएस का आप लोग फुल फॉर्म समझते होंगे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, लेकिन कुछ विचारकों ने इसका एक नया नाम दिया है। आरएसएस का नया नाम है रिलायंस सेवा संघ। जी हाँ दोस्तों, रिलायंस सेवा संघ क्यों? क्योंकि जो कॉरपोरेट जगत का केंद्र सरकार ने कर्जा माफ़ किया है वो 3,16,000 करोड़ रुपए कर्ज कॉरपोरेट जगत का माफ़ किया है। उसमें से 45,000 करोड़ तो केवल रिलायंस के माफ़ किए हैं। और किसान के कितना माफ़ किया? 10 पैसे। एक किसान के 10 पैसे माफ़ करते हैं और कॉरपोरेट जगत का करोड़ों, वो भी लाखों करोड़ों रुपए माफ़ करते हैं। क्यों ये दोगली नीति क्यों? अगर कोई आंदोलन करता है तो कह देते हैं कि साहब ये तो विपक्ष के एजेंट है। तो ये देश की हालत चल रही है, अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ठप है, डॉलर के मुकाबले जो है रुपया भी कमज़ोर हुआ है। आप देखिए कि कोविड का जो माहौल चला है उसमें वैक्सीनेशन से लेके जो ऑक्सीजन सिलेंडर की किल्लत हुई, जो मज़दूरों की हालत हुई, मज़दूर जो पैदल चल चल के हज़ारों किलोमीटर पार करके बेचारे अपने गांव पहुंचे, कईयों की बीच में डेथ हो गई, कईयों के बीच में बहुत सारी परेशानियां हुई पैदल चल चल कर। तो ये देश से बदला मोदी जी क्यों ले रहे हैं?
आज आप देखिए कि सारे के सारे सरकारी उपक्रम, कई सरकारी उपक्रम जो है वो बेचने की कगार पे है। मोदी जी ने रेलवे, बीएसएनएल, एयरपोर्ट, मतलब कई सरकारी उपक्रम हैं जिनको जो है मोदी जी बेच रहे हैं। क्यों बेच रहे हैं? अगर ये सरकारी उपक्रम अगर घाटे में है तो प्राइवेट कंपनियों को क्या लालच है इसको खरीदने में, और अगर ये घाटे में नहीं है तो फिर सरकार बेच क्यों रही है? इन सवालों के जवाब हमें चाहिए। मोदी जी, आपको देश को जवाब देना पड़ेगा। देश उद्योगपतियों से नहीं बनता है, देश बनता है किसानों से, मजदूरों से, छात्रों से, दुकानदारों से, छोटे व्यापारियों से, सरकारी गैर सरकारी कर्मचारियों से और सभी से। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सभी का देश है। आप किसी पर्टिकुलर कॉरपोरेट जगत को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, अपने पूंजीपति मित्रों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए इस देश की कमर मत तोड़िए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सभी भाई हैं, और इस देश को आप जो बांटने की फिराक में हैं, आप जो सत्ता में आने के लिए हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म का जो ये पैंतरा अपनाते हैं, इसको कृपया करके मोदी जी बंद कीजिए। अब बहुत हो गया। ये एक ही फॉर्मूला आप कब तक चलाएंगे? आपने संविधान को खतरे में डाल दिया है, आज संविधान भी खतरे में है। पूरा देश त्राही त्राही कर रहा है, पूरी पूरी जनता त्राही त्राही कर रही है, और भारत की जो साख है वो विदेशों में भी बहुत बुरी तरह से डाउन हुई है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि हमारे मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी को भगवान सद्बुद्धि दे। जय हिंद, जय संविधान।